एक कहानी ऐसी भी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है 100 रुपया। राधे सुबह सुबह बाजार सब्जी लेने के लिए चला गया। सब्जी मंडी में जाते ही वह इधर उधर देखने लगा और कभी मिर्ची का भाव, कभी प्याज का भाव, कभी आलू का भाव पूछता रहा। इसी बीच वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसके पांव के नीचे एक 100 रुपया का नोट मोड़ा हुआ पड़ा हुआ था। राधे आव देखा न ताव और उस 100 रुपये को जल्द से अपने जेब में भर लिया। 100 रुपये के भरने के बाद वह आसानी से कई एक सब्जियों को लेकर घर चला आया। घर आने के बाद कभी वह मन में सोचता कि यह 100 रुपया किसी मंदिर में दे दे या 100 रुपया किसी भिखारी को दे दे, पर लालच उसकी थोड़ी कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में छिपी हुई थी। उसने वह रुपया नहीं दिया और इसी रुपये के नहीं देने से घटनाएं घटती चली गई। करीब 12 बजे अचानक एक व्यक्ति आया और पूछा, सर 100 रुपया है क्या? जरूरी काम है, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। राधे ने कहा, नहीं, मेरे पास तो 100 रुपया खुला नहीं है, 500 रुपये का नोट है। नहीं सर, 500 रुपये से तो मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे 100 रुपया चाहिए। और वह चला गया। करीब शाम 7 बजे फिर दूध वाले ने दूध देते हुए कहा, बाबूजी जरा 100 रुपया देते। राधे ने कहा, नहीं अभी तो 1 पैसा भी नहीं है। वह जानता था उसके जेब में 100 रुपया का नोट पड़ा हुआ है। दूध वाले के जाने के बाद ही वह दरवाजे को लॉक किया। चूंकि वह मुंबई के मलाड में रहता है, अकेला ही रहता है, खाना भी खुद ही बनाना है, सारे काम भी करने हैं और जॉब पर भी जाना है। वह अपने जेब में पड़े उस 100 रुपये को निकालकर देखने लगा। 100 रुपये में खून के कुछ छींटे पड़े हुए थे। वह थोड़ा सा अकबकाया, थोड़ा सा घबराया और उस 100 रुपये को वापस अपने जेब में रख दिया। रात 11 साढ़े 11 बजे अचानक राधे की मोबाइल बज उठी। जैसे ही उसने फोन को अपने कान में लगाया, उधर से आवाज आई, मेरा 100 रुपया मुझे वापस कर दो। राधे घबरा गया और पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें लगातार आती चली गई। पर अब वह करे भी तो क्या करे, किसको और कहां वह वापस करे? फिर वह सब्जी मंडी जाएगा, फिर वह क्या करेगा? यही सोचता हुआ उसने एक ख्याल किया कि ठीक है, इस 100 रुपये को जहां से लिया था सब्जी मंडी के पास, वहीं पर गिरा कर चलाएगा। लेकिन अभी तो नहीं जा सकता, उसके लिए तो कल सुबह ही जाना होगा। और अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगा। वह लगभग आंख लगी हुई थी कि अचानक उसके दरवाजे पर
घंटी बजी, कई एक बार घंटी बजी। वह उठकर दरवाजा खोला और वहां पर कोई नहीं था, बस कुछ बूंदें थी खून की। घबराकर वह दरवाजा बंद कर दिया और फिर आ गया सोने के लिए। सोने की नाकाम कोशिश करता हुआ वह आंख बंद किया हुआ ही था कि अचानक उसके आंखों के सामने में किसी व्यक्ति की कटी हुई हाथ नजर आने लगी, जिससे खून रिस रहा था। वह घबराकर उठा और जैसे ही उठा था कि फिर से कॉल बेल बज गई। वह हिम्मत कर भी पा रहा था, नहीं भी कर रहा था। डरता हुआ वह अपने बेड पर ही बहुत देर तक बैठा रहा। अचानक वह उठा और अपनी जेब से वह 100 रुपया खोजने लगा, टटोलने लगा, परंतु वह 100 रुपया उसकी जेब में नहीं था। लगातार बेल बजती जा रही थी और राधे कोशिश कर दरवाजे की ओर बढ़ता चला गया और दरवाजे को खोलकर जैसे ही देखा तो देखा एक हाथ जिसमें 100 रुपया है और वह कटा हुआ पड़ा है। राधे घबरा गया और बहुत देर तक सोचने लगा। सुबह राधे यह सोचकर निकला कि मैं अपनी जेब से 100 रुपया वहां ले जाकर गिरा दूंगा। रास्ते में जा ही रहा था कि उधर से अचानक एक ट्रक आती हुई दिखी, काफी तेज गति से, और राधे को कुचलकर चली गई। अभी राधे अस्पताल में एक कटे हाथ को लेकर ही जिंदा है। कहानी कैसी लगी आप जरूर बताएं।